Hey guys, how are you? I'm sure ये आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, एक और अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एनटीपी प्रोटोकॉल के बारे में। सो बेसिकली एनटीपी प्रोटोकॉल क्या है, कैसे काम करता है और क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं अगर हम एनटीपी प्रोटोकॉल अपने नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहां पर जो है पूरा डिटेल में आप लोगों को बताने वाला एनटीपी प्रोटोकॉल के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मजीद। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले बता दूं 35 डेज का फ्री नेटवर्किंग कोर्स जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, लाइव हो चुका है। 2000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है एनरोल कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जल्दी से जाके उसको एनरोल कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे एनटीपी प्रोटोकॉल की तरफ। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम एनटीपी का फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है आपका नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म मैं यहां पे लिख देता हूं इसी के साइड पे। सो बेसिकली ये होता है आपका नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो ये इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। अब जैसा इसका नाम है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, राइट। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल ये आपका राउटर है, ठीक है। ये राउटर आपका स्विच के साथ में कनेक्टेड है। यहां पर एक और स्विच है आपके पास। तो ये है स्विच नंबर 1, ये है स्विच नंबर 2। ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड है और आपके यहां पर ये कुछ कंप्यूटर से इस तरह से कनेक्टेड है आपके स्विच नंबर 1 के साथ में। स्विच नंबर 2 के साथ में भी कुछ इस तरह से आपके जो है कंप्यूटर्स कनेक्टेड है और यहां पर आपके पास एक सर्वर भी कनेक्टेड है। अब ये जो है आपका एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है, ये आपका किसी भी तरह का XYZ जो है सर्वर हो सकता है, डेटाबेस सर्वर हो सकता है। और यहां पर जो है ये आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, विच इज आपका ISP द्वारा प्रोवाइड किया गया कनेक्टिविटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, राइट। तो ये आपका इंटरनेट है। अब यहां पर एनटीपी अगर मान लो कि आप ये पूरा नेटवर्क है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर आपके पास एक सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, जिसमें डेटाबेस भी आप अपडेट करते हो। तो इस पूरे लोकल एरिया नेटवर्क के जो भी यूजर्स हैं, वेदर इट इज कनेक्टेड विद द स्विच नंबर 1 और मे बी स्विच नंबर 2, सो दे आर एक्सेसिंग दिस एप्लीकेशन सर्वर टू वर्क ऑन, राइट। बट सपोज कर लो कि अब आपका जो ये कंप्यूटर है, ये जो यूजर है, इसने क्या करा, अपने सिस्टम पे डेट एंड टाइम कुछ चेक करने के लिए गलती से उसके टाइम जो है वो चेंज हो गया। से फॉर एग्जांपल आज जो है हमारे पास से फॉर एग्जांपल हमारे जो है 28 अप्रैल है, राइट। ये वीडियो 28 अप्रैल को नहीं हुई है रिकॉर्ड, ये आ गया, बट हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि 28 अप्रैल है। तो यहां पर जो डेट चल रही है सर्वर के अंदर वो क्या चल रही है आपकी 28 अप्रैल, राइट। तो बाकी इस कंप्यूटर के अंदर में भी सेम चल रही है 28 अप्रैल, इसमें भी 28 अप्रैल, यहां पर भी आपकी 28 अप्रैल और यहां पर भी 28 अप्रैल चल रही है। बट जब ये यूजर ने अपना जो डेट चेक करा तो इसने क्या करा, इसको बाद आगे की फ्यूचर का कुछ चेक करना था, तो इसने क्या करा, यहां पर 28 अप्रैल की जगह पे 1 मई कर दिया। गलती से हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, इट इज नॉट, ये कोई इंटेंशनली नहीं करा, यूजर ने अनइंटेंशनली जो है ये आपका 1 मई हो गया। अब वो क्या कर रहा है, जब डेट चेंज होगी तो उसको ध्यान नहीं था कि डेट चेंज हो चुकी है। अब उसने एप्लीकेशन को एक्सेस किया। अब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के बाद जब उसने उसके अंदर कोई से फॉर एग्जांपल इनवॉइस जनरेट करी, तो जैसे उसने यहाँ पे इनवॉइस जनरेट करी तो वो इनवॉइस के अंदर आपके लोकल पीसी का जो डेट एंड टाइम है वो पिकअप हो गया। और जब उसने सेव करी तो वो आपकी कौन सी डेट एंड टाइम के साथ में गई, आपके 1 मई के डेट एंड टाइम के साथ में आपके एप्लीकेशन सर्वर पे अपडेट हो गई, राइट। तो अब ऐसे में अगर ये यूजर दोबारा से देखना चाह रहा है या अकाउंट्स वाले जो हैं वो अगर इस इनवॉइस को देखना चाह रहे हैं तो अब उनको विजिबल नहीं है, बिकॉज ये जो यूजर है वो कह रहा है कि उसने आज क्रिएट करी है, बट अब जो है वो सिस्टम के अंदर इस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि उसका जो इनवॉइस का डेट एंड टाइम है वो 1 मई का है, ना कि आज की 28 अप्रैल का, राइट। सो यहां पर जो है इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। एक आपका एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है कि मान लो कि ये डेट एंड टाइम बिल्कुल सही है, यहां पे यूजर का डेट एंड टाइम बिल्कुल सही है, उसने डेट एंड टाइम के साथ में कोई भी चेंजेस नहीं करे। अब क्या है, इस यूजर ने कुछ डेटा अपडेट करा, वो डेटा आपका स्विच नंबर 1 से स्विच नंबर 2 की तरफ जा रहा था, लेकिन ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज ये आपका डेटा यहां पर ड्रॉप हो गया, कुछ डेटा क्रॉस कर गया और कुछ डेटा आपका ड्रॉप हो गया,
राइट। अब उससे क्या हुआ कि आपका जो डेटा यहां पे क्रॉस हुआ तो वो इस एप्लीकेशन का जो डेटाबेस है, इसका जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के अंदर क्या हो गया, जाकर अपडेट हो गया। यानी कि जब भी हम लोग, जो लोग जानते हैं कि जितनी भी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं वहां पे मल्टीपल टेबल्स होते हैं डेटाबेस के अंदर, जहां पे हम लोग जो है डेटा को अपडेट करते हैं। अब क्योंकि यहां पर कुछ डेटा आपका एप्लीकेशन सर्वर के पास आया, तो जो डेटा आया उस एप्लीकेशन सर्वर ने और अपने डेटाबेस को अकॉर्डिंगली अपडेट कर दिया। बट क्योंकि यहां पे नेटवर्क के अंदर कुछ इश्यूज हो गए, इस वजह से यहां पर क्या हो गया कि कोई डेटा जो है वो ड्रॉप होने की वजह से वापस अपडेट नहीं हुआ। तो इस तरह की भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये सेकंड एग्जांपल है। अब इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन यहां पर जो डेट एंड टाइम का हमने एग्जाम्पल देखा, वो एग्जाम्पल जो है हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनटीपी सर्वर, राइट। तो एनटीपी सर्वर की अगर बात करें तो अब एनटीपी सर्वर जो है आप क्या कर सकते हो, ये जो सर्वर है इसका जो डेट एंड टाइम है आप इसको भी एनटीपी सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपने जब इसको एनटीपी सर्वर बना दिया तो क्या होगा कि आप इन जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, वेदर इट इज योर कंप्यूटर्स और स्विचेस और राउटर्स, सभी को आप क्या कर सकते हो, इसके साथ में सिंक कर दोगे, इसका मेंबर बना दोगे, इसके साथ में कनेक्ट कर दोगे। तो क्या होगा कि अगर कोई यूजर डेट चेंज भी करता है तो क्या होगा कि यहां पर जो है आपका ऑटोमेटिकली एनटीपी सर्वर क्या करेगा, जब भी डेटा ट्रांसमिशन होगा ये उसको अपडेट कर देगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, तो ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ये है, मान लो कि यहां पर आपने क्या लगा के रखा है, यहां पे आपने फायरवॉल लगा के रखा है। अब फायरवॉल के अंदर पॉलिसी क्या इंप्लीमेंटेड है कि आपका मॉर्निंग 10 से, जब आपकी क्लास शिफ्ट स्टार्ट होती है 10 बजे से लेके 2 PM तक, राइट, 2 PM तक क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी सोशल मीडिया, राइट, सोशल मीडिया की कोई भी वेबसाइट आपके लोकल एरिया नेटवर्क में ओपन नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने फायरवॉल के ऊपर में पॉलिसी इंप्लीमेंट करके रखी है। अब लेकिन सपोज कर लो आपके कोई टीम मेंबर है और आप जो है नेटवर्क एडमिन है, तो आप छुट्टी पे हो या आपका शिफ्ट ओवर हो चुका है। अब जो आपके नेटवर्क के, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो नेट इंजीनियर, जो यूजर्स काम कर रहे हैं, वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है आपके टीम मेंबर के। अब उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि यार आज तो तुम्हारा बॉस है नहीं, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप मुझे सोशल मीडिया के राइट्स दे सकते हो क्या। इस तरह की कई ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं। तो अब आप क्या करा, अब जो आपका टीम मेंबर है जो टेक्निकल है, उसने क्या करा, यहां पर फायरवॉल पे जाकर उसका जो है पॉलिसी में उसने कोई एडिशन नहीं करा, पॉलिसी को एडिट नहीं करा, बट उसने यहां पे क्या करा, आपका जो फायरवॉल का जो टाइम है उसको चेंज कर दिया। उसने 10 बजे जो है आपका 2 बजा दिए। तो डेफिनेटली फायरवॉल को पता है अभी टाइम 2 बज चुके हैं, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया को एनेबल कर देगा, राइट। तो इस तरह की सिचुएशंस भी जो है आपकी जो फायरवॉल पॉलिसी लगाने का जो मेन मकसद था वो अब आपका फेल हो गया। अब यहां पर भी इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी होती है तब भी आपका एनटीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, वापस उसको अपडेट कर देगा। अगर कोई चेंज भी करता है टाइम को तो ये तुरंत उसको वापस अपडेट कर देगा और जो यहां पे पॉलिसी आपकी रिमूव करी गई थी वापस से अपडेट कर दी जाएगी। तो एनटीपी प्रोटोकॉल यही नहीं, आपके और भी कुछ सिक्योरिटीज में करता है। कई बार क्या होता है कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो आपके मेजरली जो डिवाइस है उनको बैकडेट में लेके जाते हैं। सो बैकडेट में ले जाने से ये हो जाता है कि आपका जो डिवाइस है उसके अंदर जो पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड है वो आपकी क्या हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती हैं। तो ऐसे में आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती है, तो वो आपका आसानी से उसको पास ऑन कर लेता है। अनऑथराइज्ड यूजर इस तरह का एक्टिविटीज जो है वो कर लेते हैं, तो जिसको हम लोग डिवाइस बाईपास करना बोलते हैं। तो एनटीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, उस कंडीशन में भी आपके नेटवर्क को जो है, आपके डिवाइसेस को जो है सिक्योर रखेगा। अगर कोई टाइम चेंज करता भी है किसी भी अटैक की वजह से, तो वापस ये उसको अपडेट कर देगा ताकि जो है आपके नेटवर्क का पूरा जो डेटा है वो सिक्योर रह सके। सो गाइस अभी इसको बात करते हैं कि ये आपका जो है लोकल, तो ये हमने सर्वर को एनटीपी सर्वर बनाया, तो ये आपका कौन सा टाइप का एनटीपी सर्वर बना, ये बना आपका लोकल एनटीपी सर्वर। एक होता है आपका एक्सटर्नल, राइट, ये हो गया आपका लोकल, इसको इंटरनल बोल सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल कौन सा होता है, अब मान लो कि आपके पास कोई भी इस तरह का सर्वर वगैरह नहीं है, आपका जो है नॉर्मल एक एंड डिवाइसेस के साथ में आपका नेटवर्क चल रहा है और आप जो है यहाँ पे एनटीपी सर्वर बनाने नहीं चाहते, अपना लोकली इंटरनल एनटीपी सर्वर इस्तेमाल नहीं करना चाहते,
तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आस्क योर आईएसपी कि आपका जो एनटीपी सर्वर है आप उसको मुझे आईपी दे दो, तो सो दैट कि मैं अपने डिवाइसेस को उसके साथ में मैप करूं, तो हम एक्सटर्नल एनटीपी सर्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली पूरा वर्ल्ड का जो टाइम सिस्टम है वो इसी तरह से चलता है। तो सबसे पहले जो आपका यूएस के अंदर सबसे बड़ा एनटीपी सर्वर लगा हुआ है, वहां से आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट, तो यहाँ पे आपके कॉन्टिनेंट्स अपडेट होते हैं। कॉन्टिनेंट के बाद जो है आपकी कंट्रीज अपडेट होती हैं। कंट्री के बाद जो है आपका, अब देखो कंट्री लेवल पे अब आपको मैं बोलूं कि डायरेक्टली एयरटेल का एनटीपी सर्वर इस्तेमाल करो, तो डेफिनेटली हम एक नॉर्मल यूजर है तो हमें उनके सर्वर को एक्सेस करने के राइट्स नहीं होंगे, क्योंकि राइट्स जो है वो यहाँ पे ऑथराइज किए जाते हैं अलग अलग। लेकिन हम जो है यहाँ पे एयरटेल का जो नेटवर्क है, एयरटेल के जितने भी सब आईएसपी हैं, राइट, जितने छोटे आईएसपी जिन्होंने एयरटेल से लेके रखा, तो वो क्या करेंगे, उनके एनटीपी सर्वर को इस्तेमाल करेंगे। अब जो लोकल आईएसपी है वो आपको जो है एंड यूजर को, ये जो एंड यूजर है, एंड यूजर को एनटीपी सर्वर का इस्तेमाल करने के लिए परमिशंस दे सकता है। तो इस तरह से पूरा ग्लोब का, पूरे वर्ल्ड का जो टाइम सिस्टम है वो इसी तरह से काम करता है, और उसी को हम यहाँ पे एनटीपी सर्वर बोलते हैं। और इसी के साथ में हम इंटरनल खुद के सर्वर का या एक्सटर्नल जो है हम इस तरह का जो सिस्टम है इंटरनेट पे अवेलेबल उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कि आपका आईएसपी बोलता है कि यार मेरे को तो पता ही नहीं है मेरे एनटीपी सर्वर क्या होता है, या मेरे पास तो कोई एनटीपी सर्वर नहीं है। सो वो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आपके गूगल के जो एनटीपी सर्वर है, राइट, गूगल का एनटीपी सर्वर का आप गूगल पे सर्च कर सकते हो एनटीपी सर्वर, तो वहां पे उसका आपको जो है डिटेल मिल जाएगी, उसका भी आप एक्सटर्नल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है एक्सटर्नल वाले यूज करने में, अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तब इन दैट केस क्या होगा कि आपका एनटीपी सर्वर, अगर उस दौरान जब आपका इंटरनेट डाउन है, क्योंकि आपके एनटीपी सर्वर में और आपके डिवाइसेस के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन अब पॉसिबल नहीं है, तब ऐसे में अगर आपका कोई भी डिवाइस का टाइम चेंज होता है तब आपको यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोकल का इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली, क्योंकि लोकल के अंदर आप खुद का लोकल एरिया नेटवर्क में चला रहे हो, अगर इशू आ भी जाता है तो आप तुरंत उसको रिजॉल्व करके जो है वापस पूरे नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को जो है एनटीपी सर्वर क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कितनी तरह के हैं और कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी डिटेल आप लोगों को समझ में आई होगी, आपका कुछ नॉलेज एनहेंस हुआ होगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचाया जा सके। फिर मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।